हेलो एवरीवन। अद्वैत कंसल्टेंट ग्रुप में आपका स्वागत है। निर्देश तब आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको बताने वाले हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को हटाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस करें, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर डिमोटिवेट ना हों और अपने काम को एक ठीक तरीके से स्टार्ट करके उसे अंत तक ले जा सकें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हर जगह प्रॉब्लम्स भी है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशंस भी है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ में आ रही हैं, सॉल्यूशन नहीं है। हम क्या है कि जब प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में तो हम क्या है कि सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ही इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एक्चुअल में नहीं सर्च कर पाते हैं। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है तो सही मायनों में कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशंस भी उसी प्रॉब्लम्स में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम्स के बारे में इतना डीप सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती है कि उस प्रॉब्लम से निकलना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो हमें समस्या लग रही है वो समस्या नहीं है। एग्जाम्पल्स जैसे हम एक पानी की बोतल पकड़ते हैं, ये इसमें अभी आधा पानी भरा हुआ है, हम इसे पकड़े रहेंगे इस तरीके से तो सही मायनों में ये ज़्यादा वजन हमें नहीं लगेगा। लेकिन इस बोतल को हम जितना ही देर तक पकड़े रहेंगे, जितना ही देर तक इसे हम एक हाथ से पकड़े रहेंगे, सही मायनों में इसका वेट बढ़ता ही रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये बोतल हमारे लिए 50 किलो से भी ज़्यादा भार की लगेगी और हमारे हाथ में पेन भी हो सकता है। तो यही सेम कंडीशंस हमारी प्रॉब्लम्स के साथ आती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम्स जब होती है हमारी लाइफ में तो हम उस प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती है। और सही मायनों में जब प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती है तो फिर हम अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्योंकि जो एनर्जी हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में लगाते हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर खर्च कर देते हैं। और सही मायनों में प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से दुगना एनर्जी बेस्ट होती है, क्योंकि वो वहाँ पे नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी जब हमारी लाइफ में आती है तो सही मायनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी शरीर से निकलती है और बहुत ही बड़े स्तर पर निकलती है। तो हमें क्या है कि सबसे पहले देखना होगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स है भी या नहीं है। हमें उस प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे ही आए हमें ये बैलेंस करना होगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ से हुई है। हमें उस विंद पे फोकस करना होगा, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई है। क्योंकि जब हम मूल बिंदु नहीं बंद करेंगे तो जैसे पानी की एग्जाम्पल, टंकी खुली हुई है और ऊपर से पानी भराबर तो क्या हो सकता है कि पानी रुकेगा, उसमें नहीं रुक सकता है जब तक कि हम उस विंद को बंद नहीं करेंगे जहाँ से पानी निकल रहा है। तो हमें क्या है उस प्रॉब्लम्स को पकड़ना होगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स इस जगह से स्टार्ट हुई है, हमें उसी पर डीप वर्क करना होगा। हमें उस चीज़ को वहीं पे छोड़ना है जहाँ से हमें लगा कि ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में अब आ चुकी है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें क्या है कि उस प्रॉब्लम्स को वहीं पे छोड़ देना है और उस जगह पे फोकस करना जहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है। ये चीज़ एनालिसिस हमें करनी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स आ जाती है फिर भी उस वर्क को करते रहते हैं, बिल्कुल भी हम नहीं देखते कि ये वर्क हमें लाइफ में कहाँ पे लेके जाएगा, हमारी लाइफ में कितना डिप्रेशंस लाएगा और उस वर्क को हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिप्रेशंस हमारी लाइफ में आएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी लाइफ में नष्ट होगी और हम उस वर्क को उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से एक्चुअल में करना चाहिए था। हम वो एनर्जी, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन उस वर्क को नहीं दे पाएंगे, जिससे क्या कि हम उस वर्क को नहीं कर सकते हैं उस तरीके से और हम थकावट को महसूस करेंगे, एनर्जी को नष्ट होता हुआ महसूस करेंगे। और जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में नष्ट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास वो कौन सी चीज़ बचेगी आप बताइए जिससे हम उस वर्क को कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिविटी होगी, ऑलरेडी हमारा कंसंट्रेशन बकवास हो गया होगा और एनर्जी हमारे पास रहेगी नहीं, सोचने की क्षमता हमारे पास रहेगी नहीं। तो सीधा सा है, वर्क हम कर किस तरीके से पाएंगे और प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता हमारे पास होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है। और ये जैसे प्रॉब्लम्स आती है तो हमें ये देखना कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई है। हमें उस मूल बिंदु पे डीप वर्क करने की ज़रूरत है और कोई काम करने की ज़रूरत इस दुनिया में है ही नहीं। हम जब तक अपनी प्रॉब्लम्स का डीप बिंदु
नहीं देख पाएंगे तब तक सही मानों में हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक चीज़ को मानिएगा, किसी गाड़ी को हम रस्सी से किसी पेड़ से बांध देते हैं और फिर हम